बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी बुरी कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो थी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हिकमत अमली के सिलसिले में थी। तो इस मुलाकात की जो तस्वीरें हैं, आप उन तस्वीरों को देखें तो आपको पहले उन तस्वीरों को देखकर ही हंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ कर दी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम भेजा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर मुलाकात को टालने की कोशिश की, मसरूफियात का बहाना भी बनाया। मसरूफियात के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शोबे सहाफ़त के कुछ लोगों से मुलाकात थी। तो ये मुलाकात शाम में थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब रब्ता किया, मुलाकात की बात की, तो मियाँ साहब ने एक तो कुछ मसरूफियात के बारे में बताया जो किसी हद तक ठीक बात थी क्योंकि वो मसरूफियात ज़रा पहले की थी। दूसरा उन्होंने अपनी तबीयत की ख़राबी का बताया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो मुसिर रहे, इसरार करते रहे और उन्होंने मुलाकात करके ही दम लिया। तो वो मुलाकात हो गई। और अब अगर आप मुलाकात की जो तस्वीर है, दो चीज़ें हैं। एक मुलाकात की बात की फुटेज जिसमें दोनों ने आकर बातचीत की, और एक मुलाकात के दरमियान जो तस्वीरें हैं वो जो आई हैं सामने, आप उन तस्वीरों को देखें तो आपको हंसी आएगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में और बात की फुटेज में फ़र्क यह है कि जब बाहर आए हैं, ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा थे, भीड़ में थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मास्क लगाया हुआ था। जब मुलाकात कर रहे थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर आप देखिए कि मास्क नहीं था। अब इस चीज़ को यहाँ पर रोकिए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कुछ दिन पहले वाले मियाँ शहबाज शरीफ साहब को याद कीजिए, जब वर्चुअल मीटिंग होती थी पार्टी की भी और हुकूमत से भी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वर्चुअल मीटिंग के मौके पर अपने घर में अपने कंप्यूटर के सामने बैठते थे और मास्क लगा कर बैठते थे। यानी उन्हें ये लगता था कि जो कोरोना वायरस है ये कंप्यूटर वायरस जो है इससे भी कोई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो कंप्यूटर वायरस से भी उन्हें बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो अपने घर के अंदर भी वो मास्क लगा कर बैठते थे। और अब जब उनसे मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कभी किसी मौके पर गुज़श्ता कुछ दिनों में कोई एहतियाती तदबीर नहीं इख्तियार की। वो जितनी मुलाकातों के लिए गए, मौलाना साहब को आप मुश्किल है, मैंने कम से कम नहीं देखा कि वो मास्क वास्क लगाए हुए हों। तो मौलाना साहब जो है वो मास्क के बगैर नज़र आएंगे आपको। तो एक ऐसे शख्स से जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करता, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के वक्त, वन ऑन वन मुलाकात के वक्त मास्क वगैरह नहीं लगाया। और ये चूँकि अभी कोविड से इन्होंने रिकवर किया है तो इन्हें तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर ये अदालत को लिख कर दे चुके हैं कि, और नैब को लिख कर दे चुके कि इनका जो मामला है वो बड़ा सीरियस है। ये कैंसर सर्वाइवर हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक है, इनकी 69 इयर्स की एज है, तो इन्हें कोरोना के हवाले से बड़े ख़तरात हैं, तो इन्हें इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन इस मुलाकात में, एक ऐसे शख्स से मुलाकात में जो जगह जगह घूम घाम के आया है, उससे मुलाकात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मास्क नहीं लगाया। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, अब मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, जब ये मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले वाला शिकवा किया कि आप लोगों ने मुझे जो है वो कह दिया चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा, और मैंने पूरा धरना कर लिया, आज़ादी मार्च कर लिया। आप लोगों ने टोकन पार्टिसिपेशन की दोनों ने, और आप लोगों ने मेरा कोई ख़ास साथ नहीं दिया। तो पहले तो ये शिकवा किया उन्होंने, और कहा कि अब भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ ये हम एहतजाज करने जा रहे हैं तो क्या ये एहतजाज मैं करूँगा, ये सिर्फ मेरा मसला है, आप लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे। अंदर की खबर यह है, घर का भेदी समझ लीजिए, मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो घर का भेदी ये बता रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन इनकार कर दिया मौलाना साहब को। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो तबीयत देखूँगा, अपनी हालत देखूँगा, उसके बाद फ़ैसला करूँगा। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अंदर मुलाकात में कहा, मुझे मेरी पार्टी ने भी कहा है, मुझे अपनी सेहत को भी देखना है, तो मैं अपनी हालत, अपनी सेहत देखते हुए फ़ैसला करूँगा कि मैं इस APC में और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हिकमत अमली में मैं किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ये वो मुसलसल कहते रहे।
मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बाहर आकर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। बाहर आए बात करने के लिए, तो उस मौके पर उन्होंने ये बताया कि बातचीत क्या हुई, हुकूमत से छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है, ये बात हुई, हुकूमत को घर भेजना ज़रूरी है, महंगाई है, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, ये नालायक, नाजायज़, नाअहल हुकूमत है, ये तमाम बातें उन्होंने की और दोनों ने की। लेकिन मौलाना साहब ने मियाँ साहब को मीडिया के सामने ये बता दिया कि मैं उनसे मिलने आया था और मियाँ साहब को सेहतमंद देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी वो मियाँ साहब जो मुसलसल बता रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एहतजाज में इस तरह से शामिल नहीं हो सकता, मैं इस वजह से शामिल नहीं हो सकता, वो मुसलसल अंदर ये बताते रहे। बाहर आके मौलाना साहब ने मीडिया के सामने, सब के सामने, कौम के सामने ये बता दिया कि मियाँ साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब की सेहत बड़ी अच्छी लगी, देख कर बड़ी खुशी हुई। तो एक तो उन्होंने ये सबके सामने पक्का करने की कोशिश की कि मियाँ साहब आप ठीक हैं, मैं सबको बता रहा हूँ कि आप ठीक हैं, तो आप ज़रा तैयारी कर लें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के एहतजाज की तरफ वापस आ जाइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने पहले भी आज़ादी मार्च किया था और अब भी एहतजाज करने जा रहे हैं, मौलाना साहब ये कहते हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है और वो इसे घर भेजेंगे, इससे छुटकारा लाजमी हो गया है। एक तो सबसे बड़ा मसला मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, मुशर्रफ साहब के LFO में, जरदारी साहब की जमात में, मियाँ साहब की जमात में मौलाना साहब मजलिस अमल मुसलसल जो है वो इक़्तिदार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से शामिल रहे हैं, इक़्तिदार के उन्होंने मज़े लूटे हैं, मुसलसल लूटे। अब वो बिल्कुल ही बाहर हो गए पूरे सिस्टम से। तो मौलाना साहब जो हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर पंजाब की हुकूमत चली गई है तो साहबजादे यहाँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, वो ख़ुद मरकज़ में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, इस अहदे के कुछ अपने मज़े हैं, वो भी वो ले रहे हैं। बिलावल साहब की जमात पहले भी सिंध में थी, अब भी सिंध में है और वो वहाँ पर इंटैक्ट हैं तमाम चीज़ें। बिलावल साहब मौलाना साहब को उस तरह से साथ देना नहीं चाहते। मौलाना साहब के कुछ खोने को नहीं है, तो मौलाना साहब जो हैं वो कश्तियाँ जो उनके पास नहीं हैं उन्हें जलाने का ऐलान कर चुके हैं। तो मौलाना साहब का ये मुतालबा कि ये हुकूमत नाजायज़ है, इसे घर जाना चाहिए, इस मुतालबे का अगर पोस्टमार्टम करें तो पहले इमरान खान साहब को देखना होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी 4 हल्के खोल दें, ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। फिर वो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के पास गए, वहाँ दरवाजे पर दस्तक देते रहे कि 4 हल्के खोल दें, मुझे इंसाफ दे दें, हमें हमारे वोट का जो है वो पोस्टमार्टम करके बता दें। लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान साहब कोशिश करते रहे और जब किसी भी जगह उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर इमरान खान साहब असम्बली का ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद, इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद, अदालत का ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद इमरान खान साहब पहुँच गए डी चौक और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मौलाना साहब के केस में मामला क्या है, मौलाना साहब हो गए फारिग, तो मौलाना साहब उसके बाद अपनी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करते, मौलाना साहब अपनी तमाम तर प्रैक्टिस पूरी करते, अपने एहतजाज को जायज़ करार देने की वजूहात कौम के सामने रखते। मौलाना साहब इलेक्शन कमीशन जाते, मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट जाते, मौलाना साहब अपनी जमात के ज़रिए पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज करते और बताते, बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देकर बताते कि इंसाफ किया जाए। और उसके बाद मौलाना साहब जो हैं वो हक़ मांगने में हक़ बजाने बोते, एहतजाज की कॉल में भी हक़ बजाने बोते। लेकिन मौलाना साहब ने ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये इख्तियार नहीं किए और इन्हें इख्तियार किए बग़ैर मौलाना साहब सड़क पर आ गए, आज़ादी मार्च कर लिया। और फिर उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि आवाम का ये समंदर इतनी ताकत रखता है, इतनी कुदरत रखता है कि आपको निकाल कर इक़्तिदार के ऐवान से बाहर भेज दे। मौलाना साहब ने तब भी ये गलती की थी कि उनका एहतजाज लेजिटिमेट हो, ये उन्होंने साबित नहीं किया था। अब भी मौलाना साहब जो है वही गलती कर रहे हैं। मौलाना साहब ने इस तमाम अरसे में दोबारा किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना हक़ नहीं मांगा। मौलाना साहब ने ये नहीं बताया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी क्या हुई है, इस शिकायत को कहीं रजिस्टर नहीं किया। और एक बार फिर मौलाना साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं। इसीलिए जो पहले भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ, वो अब भी पूछ रहे हैं कि इस्तीफ़ा क्यों दें। क्योंकि अगर आपकी कोई शिकायत है तो वो शिकायत कहीं दर्ज होगी, वो शिकायत नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो फिर उसके बाद आपके पास हक़ होगा कि आप अपना हक़ मांगने के लिए सड़क पर आएँ, जमहूरी तरीक़े से अपनी जमहूरी ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल किए बग़ैर अगर आप सड़क पर आएंगे तो ये लेजिटिमेट एहतजाज जो है वो नहीं है। बहरहाल ये जो कोशिशें हैं इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में आकर मियाँ साहब को पूरा जोर लगाकर चली गई। मियाँ साहब जो हैं वो टस से मस नहीं हुए। मौलाना साहब ने जोर लगाया,
आधी कामयाबी उन्हें मिल गई, आधी नाकामी मिल रही थी, लेकिन मौलाना साहब ने उसमें ट्रिक लड़ा ली है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये टोकन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा उसमें पार्टिसिपेशन वाला मामला, लेकिन इनकी कोशिश यह है कि इनके मामलात पावर कॉरिडोर्स में ठीक हो जाएं। ये एहतजाज पर जाने को तैयार नहीं हैं और ये एहतजाज नहीं करेंगे। ये कुछ दिनों में हमारे सामने एक बार फिर आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।